बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे होंगे और इल्म भी हासिल कर रहे होंगे। आज हम जो आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ये हमारे पिछले आर्टिकल की ही बेसिकली एक कड़ी है। पिछले आर्टिकल में हमने कंप्लीट किया था कि किसी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और आज हम उस इंडक्टर को स्पेसिफाई कर रहे हैं और हमने इंडक्टर की जो स्पेसिफिक फॉर्म ली है वो हमारे पास एक सोलेनॉइड है। हमारे पास किसी भी इंडक्टर के लिए जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो होती है हाफ ऑफ एल इंटू आई स्क्वायर। एल क्या होता है, उस इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है और आई उसमें से फ्लो होने वाला करंट होता है। इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सर्किट हमने बनाया है उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। एक हमने बैटरी ली है और एक स्विच लिया है और एक कॉइल ली है। इन तीनों को हमने एक सीरीज़ में कनेक्ट किया है। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जो हमारा इंडक्टर है जिसको हमने सोलेनॉइड कहा है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं। उसकी जो लेंथ है हमारे पास उसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनको हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं हमारे पास टोटल उसके स्मॉल एन है और इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है उसको हमने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी इस इक्वेशन की तरफ। इस इक्वेशन में हम स्पेसिफिकली तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि रिलेटेड होंगी हमारे सोलेनॉइड से। इस इक्वेशन में हमें बेसिकली दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है। एक है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड और दूसरी है करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो हमने सोलेनॉइड के लिए पिछले आर्टिकल्स में कैलकुलेट कर चुके हैं कि सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है B = म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। ये होती है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब हम इस इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन वैल्यूज़ हैं, एक एल है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड और दूसरी है करंट ऑफ सोलेनॉइड। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमने कैलकुलेट किए हैं स्टेप्स जिनमें हमने इंडक्टेंस कैलकुलेट की है, ये हमारे स्टेप्स हैं जिनमें हमने करंट कैलकुलेट किया है। इन दोनों को फिर हम यहाँ इस इक्वेशन में ला के पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सोलेनॉइड की इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। किसी भी सोलेनॉइड में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें करंट वेरी कर रहा हो और मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा हो तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन हमारे पास होती है B × A। तो इसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड अगर पुट करें तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। फिर हम चूँकि इस कॉइल के अंदर जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो हमने इस प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा रिवाइज करते चलें कि हमारे पास जो करंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो उस इक्वेशन को हम थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे N∅ = Li। इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इंडक्टेंस जो है, ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो हमारे पास आ जाती है N∅/I। अब फाई हम प्रीवियसली यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। इस फाई को हम ले जाके यहाँ से उठा के और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इंडक्टेंस की जो इक्वेशन है वो कुछ इस शक्ल में आ जाएगी, जिसमें इंडक्टेंस हो जाएगी इक्वल N इंटू फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें म्यू नॉट Ni × A/I। अब ये I जो है ये कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इंडक्टेंस जो है वो आ जाती है N म्यू नॉट स्मॉल n इंटू कैपिटल A। अब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स की। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं यानी कैपिटल N इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के। तो हम इस N को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास L आ जाता है N × L म्यू नॉट स्मॉल n इंटू A। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है इंडक्टेंस की जो कि हमारे पास सोलेनॉइड के लिए हमने कैलकुलेट की है।
अब इस जो इक्वेशन है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड की इक्वेशन, उसमें से इस आई को अगर हम सेपरेट करें तो हमारे पास आई आ जाता है इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन। उसको हमने रीअरेंज किया तो आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन। हमने इसको स्क्वायर किया है, इसको स्क्वायर किया तो आपके पास इक्वेशन आ गई बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। इसको हमने स्क्वायर क्यों किया है? इस आई को स्क्वायर करने का मकसद और एल को कैलकुलेट करने का मकसद ये था कि उन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट किया जा सके, क्योंकि इस इक्वेशन में यही हमारे पास दो अननोन वैल्यूज़ हैं जिनको हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करना है। अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं और इनको जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं कि हमारी फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बनने जा रही है। जी, जब हम इस इक्वेशन को में जो हमारे पास थी एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, उस इक्वेशन में हम एल की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये बन जाती है। इसमें हमारे पास हाफ फार्मूले के अकॉर्डिंग आया, फिर ये हमने लिखी है एल की वैल्यू और ये लिखी है हमने आई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें एन स्क्वायर दोनों तरफ है हमारे पास इक्वेशन में, ऊपर भी है और नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाता है। एक म्यू नॉट जो है ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर जो इक्वेशन बचती है वो है हाफ ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू ए एल। ये है वो फाइनल इक्वेशन जो हमें बताती है किसी भी सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। इसको इसमें जो ए और एल है वो क्या है हमारे पास एरिया ऑफ सोलेनॉइड और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये डायमेंशंस हैं सोलेनॉइड की। तो ये बेसिकली आपके पास बन जाता है वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो हम क्या करते हैं, हम अगर इस वॉल्यूम को दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में ले जाएं तो होगा क्या, हमारे पास आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगी हमारे पास हाफ ऑफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। ये वही इक्वेशन है जिसको हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस किया था और कैपेसिटर से कंपेयर भी किया था। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें हमारे पास जो इंडक्टर में यानी सोलेनॉइड में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो आ रही है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इस चीज़ की तरफ वाज़े इशारा है कि किसी भी सोलेनॉइड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसमें स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है वो स्टोर होती है कैपेसिटर में। कैपेसिटर टोटली एक डिफरेंट डिवाइस है, वो एनर्जी स्टोर करने वाला ही डिवाइस है। कैपेसिटर भी एनर्जी ही स्टोर करने वाला डिवाइस है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। और अगर आपको इसमें किसी किस्म का इब्हाम हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, किसी स्टेप को समझने में मुश्किल दरपेश हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा।